आइए देखिए, अभी नई खबर निकल कर आई है। वृद्धा पेंशन हो गए, जो कितने लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, उनको पैसा मिलने वाला है। जल्दी से जल्दी पैसा मिलेगा। किस तरह से मिलेगा ये देखिए, न्यू अपडेट आया हुआ है। न्यू पेंशन रूल 2025 में आया है। 31 मार्च से विधवा और दिव्यांग पेंशन में बड़े बदलाव। 31 मार्च 2025 से पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। भारत सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है, जो कि मार्च 2025 से लागू होगा। इनमें से बदलावों का कुछ मुख्य उद्देश्य है, जैसे विधवा और दिव्यांग लोगों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान कराना है। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि के साथ साथ मानदंड भी संशोधन किया है, जिसके नियम अनुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डेबिट होगा, जैसे डायरेक्टली उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस महीने का ये टुडे अभी समझ लीजिए, जल्दी जल्दी का एक खबर है। मार्च का अपडेट हुआ है। लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है, क्रेडिट नहीं। पेंशन योजना देखिए, लागू तिथि 31 मार्च 2025 से चालू है। लाभार्थी वृद्धा, विधवा, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति 3000 से लेकर के 10,000 तक श्रेणी तक मासिक पेंशन ये राशि पा सकते हैं। इतना तक उम्मीद है फिलहाल के लिए। देखिए अभी क्या अपडेट आता है, लेकिन अभी तो यही अपडेट है कि इतना 3000 से लेकर के 10,000 के श्रेणी तक वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पात्रता क्या है, 60 वर्ष आयु होना चाहिए, विधवा 18 वर्ष से अधिक, दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक। यानी 18 वर्ष के बाद से ही आपको ये पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए इसका लाभ आप उठा सकते हैं, कहीं पर भी रहेंगे ये लाभ इसका उठा सकते हैं। देखिए वार्षिक आय सीमा, वार्षिक आय सीमा आपको कम से कम 1 लाख रुपये से कम होना चाहिए, तभी इसका लाभ आप उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से चालू है। वित्तीय स्रोत, केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त योगदान कर रही है, माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के ये योगदान करती है आपको। पेंशन राशि में वृद्धि, विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3000 रुपये से बढ़ा करके 6000 कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की गई, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी, क्योंकि वृद्धि बढ़ा करके 10,000 तक कर दी गई है। पात्रता क्या है, मानदंड में शोषण, अब केवल उन लोगों को पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख या उससे कम है। दिव्यांग की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई है। पहले क्या थी, उसमें 60% बोला गया था, लेकिन अब उसको घटा करके आपको 40% कर दी गई है। इससे अच्छा खासा आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक है वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOPS के द्वारा इसी योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक अगर आयु हो गई आपकी, नागरिकों को पेंशन दी जाती है। ये योजना BPL परिवारों के लिए है। पेंशन राशि 60, यानी 60 से 79 वर्ष के लिए 1500 रुपये और 2000 रुपये, और 80 वर्ष के अधिक के लिए 2500 से 3000 रुपये प्रति माह आपको खाते में डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया जाता है। ये नियम अभी जान लीजिएगा, अपडेट हुआ है, जल्दी का ही है। उससे पहले आप जो भी रहा होगा वो अलग बात है। विधवा के लिए देखिए, विधवा पेंशन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना IGNOPS यह है योजना BPL विधवा के लिए है, जिनकी आयु 40 से 59 वर्ष। पेंशन राशि 15,000 से लेकर के 2000 रुपये तक कर दिया गया है। इस तरह से ये अपडेट आया है, 1500 से लेकर 2000 रुपये। दिव्यांग के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन IGDPS योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, जिनका दिव्यांग 40% से अधिक अगर है। पेंशन राशि 1500 से लेकर 2500 रुपये प्रति माह आपको दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया में सुधार हुआ है। आवेदन प्रक्रिया में सुधार क्या हुआ है, क्योंकि पहले क्या था कि आपको डायरेक्टली जाना पड़ता था, वहाँ तहसील पे कहीं पे दौड़ना भटकना पड़ता, लेकिन आप डायरेक्टली अपने ऐप से ही कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया करने के लिए सरल बनाया गया है। देखिए उमंग ऐप है, वो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर लेना है। अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके उसे अपने ही खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है, नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय जाए, 2 आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करें। तीसरा, अधिकारी आवेदन की जी जांच की गई वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और जो आपको जांच करने के लिए प्रक्रिया जब सब कुछ सही हो जाएगा, उसके बाद आपके खाते में पैसा डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो किस तरह से है देखिए ये अपडेट, आप ऊपर आ जाएंगे। पहले एक वीडियो और दिखाता हूँ। तो इस तरह से डिजिटल भुगतान अनिवार्य है, सभी पेंशन भागियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और नगद लेन देन की ज़रूरत खत्म होगी। यहाँ पर नगद लेन देन की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये है। चलिए एक और आप नीचे देख लेंगे, ख़त्म हो गई है।
पुनर्विवाहित की स्थिति, विधवा को पुनर्विवाहित और उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। एक कदम महिलाओं की एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती बनाएगा। नए पेंशन के तहत 2025 में विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से लाभार्थी को बेहतर अधिक सहायता मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाएगा। ये भारत सरकार के द्वारा ये नई अपडेट आई हुई है, आज के ही अपडेट है। ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। चलिए आप ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आने के बाद देखिए किस तरह से है। मैं और भी अपडेट आपको बनाऊंगा, अगला वीडियो भी आपके दूंगा इसी तरह से बना करके। इसीलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अगर अदर दोस्त हैं, आप उसके भी घर पे हैं, बहुत ऐसे हैं परिवार, उसको भी शेयर कर दीजिए, वो भी ये वीडियो देख लें, इसका लाभ वो अच्छे से उठा लें। चलिए अगला वीडियो में हम मिलेंगे।